नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। दोस्तों, ईयर 2024 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर साइन के लिए यानी कर्क राशि। फ्रेंड्स, इन जनरल द ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिट ऑन द हार्डर साइड। इतना आसान नहीं रहने वाला है, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने इमोशंस को भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है। इन पर्टिकुलरली ये साल हो सकता है आपकी स्पाउस के लिए, खास करके स्पाउस की इनकम के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाए, या आपके इन लॉज आपको लगे कि फ्लरिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इमोशनल फैक्टर्स ज़्यादा क्रिएट हो जाए, मन ही मन ना चाहते हुए भी जेलेसी क्रिएट हो जाए। दोस्तों, जजमेंटल बिल्कुल मत होइएगा। अल्टीमेटली जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं वो आपकी स्पाउस को ही हो रहे हैं और उनके पेरेंट्स आप ही के पेरेंट्स जैसे हैं, तो बिल्कुल जजमेंटल मत होइएगा। हो सकता है आपके काम डिले हो जाएं या वो रिजल्ट्स ना आए, उस तरीके से मटेरियलाइज ना हो जैसा कि आप चाहते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है थ्रू आउट द ईयर। जो आपके स्पाउस कर रहे हैं, जो आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, वो सब आपके भले के लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए कोई भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है। किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है, मेडिकल टर्म्स में डिप्रेशन और एंजाइटी में एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी वक्त डिप्रेशन और किसी वक्त एंजाइटी के शिकार हो जाएं। ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम चल सकती हैं। साल की बिगिनिंग से लेके मिड मार्च तक आपको गुस्सा भी बहुत आ सकता है और उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी ही। आपने गुस्से पे कंट्रोल ज़रूर करना है। मैंने इसलिए ये बात बताई है गुस्सा आ सकता है, क्योंकि उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स कम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया तो अगर कोई प्रॉब्लम जितनी आनी थी वो आगे उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान बढ़ जाएंगे। दोस्तों, रनिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की कोई इंजरी आपको हो जाए। बीच में कुछ पीरियड्स ऐसे आते रहेंगे। देखिए, डिफ़िकल्ट ईयर है, टफ ईयर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर हमको चिंता ही रखनी है या रोते ही रहना है। बीच में ऐसे कुछ पीरियड्स आएंगे जिस वक्त रिलेटिवली हमको आराम मिलेगा, बेनिफिट्स भी मिलेंगे, रिलैक्सेशन भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मिड अगस्त से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एक डिसेंट समय आ सकता है जिस वक्त आप रिलैक्स्ड रह सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। खास करके आप कहीं पे जाइएगा जहाँ पे आसपास आपको छोटे बहुत जो जलाशय होते हैं, जैसे पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, उनके आसपास जाइएगा। जैसे भीमताल है, नैनीताल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी पानी का बहाव नहीं है, लेकिन उस तरीके के वाटर बॉडीज़ है जिसके आसपास आप थोड़ा टहल सकते हैं, अपने आप को ईज ऑफ कर सकते हैं। वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ये स्पेसिफिकली मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ। दोस्तों, इन सब इश्यूज के होते हुए मैं आपको ऐसे आज दो उपाय बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू प्लेसेस विच आर हैविंग सम इजी गोइंग वाटर बॉडीज, जो कि इन प्रॉब्लम्स को मेलो डाउन कर देंगे या हो सकता है बिल्कुल ही दूर कर दें। एक तो हर शनिवार, एवरी सैटरडे, शनि मंदिर में जाइएगा और दशरथ महाराज के द्वारा बनाया गया शनि स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। यानी कि शनि स्तोत्र बाय किंग दशरथ, उसका पाठ आप शनि मंदिर में जाके एवरी सैटरडे कीजिएगा। इसको आप YouTube पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसके लिरिक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी आप वहाँ पे चैंट करना याद कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो एक साथ में करना है, ऐसा नहीं है कि वो या ये दोनों ही करने ज़रूरी हैं। दूसरा भी बहुत सिंपल है। ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे काउस को यानी गाय को गुड़ खिलाइएगा और जवान गरीब लड़के, बच्चे जो होते हैं,
उनको लाल रंग के कोई फ्रूट्स खिलाइएगा, जैसे लाल सेब होता है। उनको गरीब बच्चे हों, जहाँ पे खास करके लड़के हों, लड़कियां भी हो तो कोई मनाही नहीं है, लड़के हों तो अच्छी बात है, उनको लाल सेब दीजिएगा मंगलवार को, और गाय को गुड़ खिलाइएगा। ये शनिवार और मंगलवार के 2 उपाय बताए हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ये उपाय दोनों इसलिए बताए गए हैं क्योंकि थोड़ा जो कंप्लीट ईयरली चार्ट्स बन रहे हैं कर्क राशि के लिए, वो ऐसे बन रहे हैं जहां पे दोनों ही प्लैनेट्स की कुछ डिफिकल्टीज क्रिएट हो रही हैं। इसी वजह से पूरा साल डिफिकल्ट होता जा रहा है। लेकिन कभी कोई साल अच्छा तो कोई साल खराब, कोई डिफिकल्ट तो कोई बहुत अच्छा हो जाता है। ये साल थोड़ा हार्ड वर्क मांग रहा है, तो हो सकता है आगे आने वाले यही हार्ड वर्क आगे आने वाले सालों में हमको बहुत बेनिफिट्स देके चला जाए। इसीलिए निराश मत होइएगा, पॉजिटिविटी के साथ रहिएगा, और मैं आशा करता हूं कि 2024 आपके आपके जितने भी मिलने वाले दोस्त, रिश्तेदार, कोलीग्स हैं, सबके लिए पॉजिटिव हो, खुशियों से भरा हुआ हो। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर।